हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। तो आज आपके लिए लाए हैं प्रकाश तथा अपवर्तन का पार्ट 2। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे आभासी और वास्तविक छवियाँ, आरेख पढ़ेंगे, उनके प्लेन मिरर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम चैप्टर को ख़त्म करा देंगे आपके। ठीक है, तो पहले हमारी हेडिंग है आभासी और वास्तविक छवि। तो आभासी और वास्तविक छवि क्या होती है? छवि एक बिंदु है जहाँ कम से कम दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलने के लिए प्रकट होती हैं। क्या है, हमें इससे पता लगता है कि छवि जब तक हमारी नहीं बन सकती जब तक दो प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, किसी न किसी पर दो प्रकाश किरणें काटेंगी तभी छवि बनेगी, यानी कि एक प्रकाश किरण निकलेगी तो हमारी कोई छवि नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमारी कंडीशन है कि दो प्रकाश किरणें जरूर ही काटे तभी हमारी कोई छवि बनेगी। तो वास्तविक छवि और आभासी छवि क्या होती है? पहला बिंदु है हमारा, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तब निर्मित होती है। मतलब जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक छवि बनाती हैं। ठीक है, आभासी छवि क्या होती है? जब प्रकाश किरणें मिलने लगती हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें, हमें आभास होता है कि हाँ मिली हैं, हम आभास करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ आगे मिली होंगी तभी तो छवि बनी है। तो ठीक है, जब प्रकाश किरणें आभास रूप से मिलती हैं तब आभासी छवि बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये उल्टे होते हैं, ये सीधे होते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है यानी वास्तविक छवि बनती है वो कैसी उल्टी बनती है, और आभासी छवि बनती है वो बिल्कुल सीधी बनती है। देखिए, आभासी छवि किन में बनती है? आभासी छवि जैसे प्लेन मिरर होता है उसमें जो है आभासी छवि बनती है और बिल्कुल सीधी बनती है। उत्तल दर्पण होता है उसमें भी आभासी छवि बनती है। ठीक है, और उल्टी छवि किस में बनती है? जैसे उदाहरण नीचे दिए हुए, सिनेमा स्क्रीन पर बनी छवि क्या होती है? वास्तविक छवि होती है। और अवतल दर्पण द्वारा निर्मित, देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो छवियाँ बनती हैं वो भी बिल्कुल उल्टी बनती है। देखिए, आप लोग क्या करना, प्रैक्टिकल के तौर पे मैं बताता हूँ। आप लोग चम्मच लेना। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं, एक उभरा हुआ पृष्ठ होता है पीछे की ओर और एक अंदर की ओर पृष्ठ होता है। ठीक है, तो सामने वाला आप लोग देखना, सामने वाला, ठीक है, अंदर वाला पृष्ठ तो देखना, उसमें क्या होगा? आपकी छवि जो है वो उल्टी बनेगी। एक अच्छा चम्मच लेना, बिल्कुल नया हो, चमकदार, तो देखना आपकी उल्टी छवि बनेगी। और जब पलट के देखना तो आप बिल्कुल सीधी छवि बनेगी। ठीक है, तो उल्टी छवि जिसमें बनती है वो क्या है? हमारा अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, जो उभरा हुआ पृष्ठ है उधर देखना तो वो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। देखिए, उसमें उल्टी छवि बनती है, यानी कि जो है हमारा वास्तविक चित्र बनता है। ठीक है, वास्तविक चित्र बनता है। जो पीछे की ओर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा सीधा बनता है और आभासी चित्र बनता है। ठीक है, तो देखिए, प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई छवि। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई छवि। जैसे कि प्लेन मिरर को हम मान सकते हैं शीशा जो हमारा, जिसे हम रोजाना यूज़ करते हैं, आईना जिसे बोला जाता है, इसे मान लेंगे कि ये आईना। ठीक है, आईने द्वारा मतलब कैसे जो है छवि बनती है, किस प्रकार से छवि बनती है, तो ये उसका किरण आरेख है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा मिरर है। ये हम लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लिख पा रहा है, आप लोग काम चला लेना। ठीक है, तो ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, ये यम और ये यम डैश। ठीक है, ये मिरर है, ये नाम है यम डैश, एक मिरर है। और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये हमारा एक्स और एक्स डैश, हमने इसका नाम रख लिया एक्स डैश। तो क्या होता है, ये एक हमारी वस्तु है ए बी, ये हमारा क्या है? मुख्य बिंदु है, ये हमारा बीच वाला, ये ओ हो गया। ठीक है, और हाँ ये भी हमारे बिंदु। तो ये क्या होता है, यहाँ से हमारी वस्तु होती है, वहाँ से हमारी अनेक किरणें निकलती है, जितनी आप चाहे मर्जी हो जितनी किरणें निकलती है, कोई इसमें डाउट नहीं। तो हमारी एक किरण ये जाएगी सीधी, ये जाएगी प्लेन मिरर के बिल्कुल सीधी जाएगी, और फिर यही जो किरण इस तरीके से जाएगी और यही किरण फिर वापस ऐसे आ जाएगी। फिर दूसरी मिरर देखिए, यहाँ तक गई हमारी प्लेन मिरर पे, टकराई, ऐसे टकराई, सीधी गई, फिर वापस हो आई। ठीक है, और दूसरी किरण जो है हमारी दूसरी मिरर गई यहाँ पर आई। ठीक है, दूसरी किरण निकली हमारी जो है मुख्य बिंदु पर मिली, जो हमने बोला ना, फिर यहाँ पर मिली और ये क्या हुआ? इधर चली आई, ये इधर गई और इधर चली आई। ये कैसे हुआ? ये देखिए, अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया परावर्तन का नियम। जब कोई प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और वह उसी माध्यम में लौट आए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो तो फिर क्या है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में भी सीधा चित्र बनता है और ये आभासी बनता है, ये लोग ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे? आभास करेंगे कि डेट डैश करके ऐसे आभास करेंगे कि आगे जो जाएगी। ठीक है, और फिर ये वाली किरण डेट डैश करके ऐसे आगे, तो हमारी जो यहाँ पर जो दो किरणों का कटान हुआ, ठीक, यहाँ पर काट दिया, मतलब यहाँ पर जो दो किरणें कटी तो यही प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ए डैश,
ये वी डैश, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। बिल्कुल आभासी बना और बिल्कुल सीधा बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने समझाया था। ये यह मिरर था और ये किरण गई थी, इस तरीके से ये परावर्तित हुआ, ये मुख्य अक्ष है ए वी, ठीक है। तो अब क्या, प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई छवि के लक्षण। तो प्लेन मिरर, मैंने अभी प्लेन मिरर द्वारा जो छवियां बनती हैं उनके लक्षण क्या होता है। देखिए पहला लक्षण है वर्चुअल और इरेक्ट होती। हालांकि वर्चुअल का मतलब ये होता है जैसे कि हम प्लेन मिरर यानी कि आईने के सामने खड़े हैं, जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। वर्चुअल मतलब वर्चुअल दिखेंगे एकदम, ठीक है। तो सेकंड क्या है, छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, जैसा हमारा आकार होता है बिल्कुल वैसा ही हमें दिखाई देता है, ना कि ये नहीं कि एक हाथ बड़ा हो गया दूसरा हाथ छोटा हो गया। तो देखिए अगर अच्छा मिरर, ठीक है। तो तीसरा देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितना कि वस्तु उसके सामने होती है। तो देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए क्या बोला, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है जितना कि दर्पण से आगे कोई वस्तु होती है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, होगी बराबर होगी। प्लेन मिरर के अंदर बनती है, ना कि उस पार बाहर। आप इसे अनुभव कीजिए, मतलब इसे फील कीजिए कि हाँ ऐसा होता होगा, आगे जाके किरणें मिलती होंगी, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं बस। मतलब जितनी दूरी ये होती है मिरर से वस्तु की, उतनी ही दूरी ये होती है प्रतिबिंब की मिरर से, ठीक है। तो तीसरा हमारा बिंदु ये था। तो क्या बोला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितना कि वस्तु उसके सामने होती है, ठीक है। ये बात समझ में। अब चौथा पॉइंट का है बाद में उल्टा, ठीक है। बाद में उल्टे का मतलब एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए पार्श्व उल्टा का आवेदन, हमने एग्जाम्पल लिया है एम्बुलेंस शब्द को उल्टी दिशा में लिखा गया है, ठीक है। एम्बुलेंस शब्द को उल्टी दिशा में लिखा गया है ताकि इसके सामने जाने पर वाहनों के रियर मिरर में इसे सही ढंग से पढ़ा जा सके। देखिए ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये चीज़ है एम्बुलेंस। उल्टा क्यों लिखा गया, हालांकि ये उल्टा इसलिए लिखा गया है जब कोई व्यक्ति इससे आगे जाएगा और अपने मिरर में जब देखेगा, यानी कि अपने दर्पण में जब इस चीज़ को पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल सीधा समझ में आएगा क्या लिखा है, ठीक है। हालांकि ये ओमनी लिखा है, ओमनी को अगर वो देखेगा तो उसे उल्टा दिखाई देगा। आई पहले दिखाई देगा, फिर एन, फिर एम, फिर ओ। यही क्या कहलाता है, दर्पण का जादू। इसे दर्पण का जादू भी बोलते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एम्बुलेंस जो है उल्टा क्यों लिखा जाता है। उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि जब कोई व्यक्ति एम्बुलेंस के आगे जाए फिर वो अपने मिरर में देखे तो उसको बिल्कुल एकदम सही दिखाई दे, सीधा लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है। अब गोलाकार दर्पण क्या होते हैं। देखिए गोलाकार दर्पण क्या होते हैं, दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है। मैंने अभी चम्मच का उदाहरण दिया था, तो उनकी सतह क्या होती है, घुमावदार होती है। आगे की ओर देखेंगे तो अंदर की ओर झुका होता है, पीछे से देखेंगे तो क्या होता है, बाहर की ओर झुका होता है, ठीक है। घुमाव होता है, घुमाव, ठीक। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, गोलाकार दर्पण वो दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है, यानी कि ऐसे होते हैं दर्पण, ठीक है, ऐसे घुमावदार। अब गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। तो इन्हें आगे समझिए। देखिए ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा अवतल दर्पण है। ये वाला जो है हमारा अवतल दर्पण है और ये वाला जो है हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बस इतना अंतर है। देखिए अवतल दर्पण है जो अंदर की ओर झुकावदार होता है और उत्तल दर्पण बाहर की ओर झुकावदार होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। जैसे कि ये आप लोगों को ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अच्छा कुछ समझ में आएगा। अवतल दर्पण के गुण, परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण, हम इस वाले लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये देखिए परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर मुड़ी होती है। मतलब यहाँ से जब कोई किरण इस तरीके से जाएगी और इससे टकराएगी, फिर वो वापस आएगी या उसी माध्यम में आएगी, जो भी हो, मतलब ये परावर्तक सतह, ये प्रकाश किरण को वापस भेज देती है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, ये वाला उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह बाहर की ओर घुमावदार होती है। ये देखिए ये वाली जो है ये परावर्तक सतह, ये बाहर की ओर घुमावदार होती है, ठीक है। मतलब
यहाँ पर जब कोई किरण पड़ेगी तो वो उसे रिफ्लेक्टेड कर देगी, यानी कि परावर्तित कर देगी। ये हमारा अवतल दर्पण है। किरण आरेख बनाया गया है कि इस पर जब कोई प्रकाश किरण पर पड़ती है तो वो किस प्रकार से परावर्तित होती है, किस प्रकार से उसका फोकस मिलता है, किस प्रकार से उसकी वक्रता त्रिज्या मिलती है, किस प्रकार से उसकी वक्रता बिंदु मिलता है, ठीक है, किस प्रकार से उसकी फोकस दूरी मिलती है, किस प्रकार से उसका जो है पी यानी कि मूल बिंदु मिलता है, ठीक है, जिसे ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है, वो सब इससे पता लगेगा आपको। तो ये देखिए अगले वाले आपको चित्र में मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये कोई हमारी वस्तु है ए बी, ये हमारी कोई वस्तु है ए बी, ठीक है, और ये हमारा मुख्य बिंदु है, सॉरी मुख्य, ये हमारा मुख्य अक्ष है। जो हरा हरा मैंने लाइन दिखाई है ये हमारा मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये जो है ये चीज़ हमारी है ध्रुव, ये हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण का जी अंदर वाला जो सिरा है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है, और ये हमारा ध्रुव कहलाता है। और ये हमारा जो है ये हरी हरी लाइन जो सीधी है ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ से समझिए, देखिए वस्तु से आने वाली किरण, आप देखते रहिए, वस्तु से आने वाली किरण जब अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वह जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, वस्तु से आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे हम अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि हमें यहाँ से पता लगा कि यहाँ पर काटा इसने, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। देखिए जैसे कि इसमें समझाया गया कि एक ए बी वस्तु है, तो यहाँ से हमारे देख रही होंगी कितनी सारी किरणें जा रही हैं। देखिए एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। तो देख रहे हैं आप लोग परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और फिर ये क्या होता है, इस तरीके से घूम घूम कर आ रही हैं। देखिए ये सब जिस बिंदु पर ये काटती हैं उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वक्रता बिंदु है, ठीक है, ये अविलंबित होती है, यानी कि अगर यहाँ से कोई हमारी किरण गई फिर उसी माध्यम में लौट आएगी। अगर यहाँ से हम देखें, अगर यहाँ से कोई अगर मेरी किरण गई इधर इधर तो फिर वो क्या होगी, ऐसे गई और फिर वो इसी माध्यम में लौट आएगी, ठीक है। ये होता है वक्रता बिंदु, तो अविलंबवत होता है वक्रता बिंदु, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में भी यही होता है। ये हमारा देखिए ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये हमारा वक्रता बिंदु है, ये हमारा ध्रुव है, इसका ध्रुव है, ये हमारा उत्तल दर्पण का ध्रुव है। देखिए एक ए बी वस्तु है, यहाँ से ये किरणें जा रही हैं, ये किरणें जा रही परावर्तक पृष्ठ है, तो ये फिर ऐसे वापस आ रही हैं, ठीक है, ये फिर वापस ऐसे आ रही हैं, ये वापस आ रही हैं, ये वापस आ रही हैं, ये वापस आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, उत्तल दर्पण में आभासी किरण रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। हम देखेंगे आगे मिला करके देखें कहाँ पे मिलेगी, तो इस तरीके से हम आगे इन किरणों को ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किरणों को इनको ले आए ऐसे इधर करके, हमने देखा ये इस बिंदु पे मिल रही है, जिस बिंदु पर ये मिल रही है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिल रही है उसे दर्पण का हम फोकस कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। जो लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर इसका PDF यानी कि इसके नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे पड़े हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।